Hello kids, welcome to today's English class and today we'll read the chapter The Sacrifice of Ku. Early Hawaiian people were great storytellers. They did not record their history in books but used the oral tradition, and all the great stories that we know were passed on by the word of mouth from generation to generation. So जो पहले हवाइन पीपल थे वो क्या थे, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, बट वो ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्ड रखते थे या किसी बुक में जो अपनी स्टोरीज हैं या अपने बारे में लिखते थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास करते थे, लाइक उनको सुनाते थे, इस जनरेशन का दूसरे जनरेशन को अपनी बताता था, इस तरीके से पास ऑन होती थी थ्रू द लेजेंड्स, मिथ्स, प्रेयर एंड चैंट्स. इस फॉर्म में वो पास होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. लेजेंड्स टीच अस how ancestors lived in their world and how future generations should live in their. मीन्स जो लेजेंड्स है, जो स्टोरीज है, वो हमें बताते हैं कि जो पहले जो एंसेस्टर्स थे, पुराने लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे, और वो सिखाती है जो फ्यूचर जनरेशन को कि उनको किस तरीके से, उनसे क्या सीखना चाहिए और कैसे रहना चाहिए. द सेक्रीफाइस ऑफ कू इज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट द सेक्रीफाइस बट इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द परसिवेशन, the idea of conservation and intelligent use of resources. So ये story जो है sacrifice of Ku. So ये जो story हमें है, ये ओनली एक स्टोरी नहीं है, ये हमें एक सीख भी देती है उसके साथ. द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन एंड द इंटेलिजेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर अस. मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमें नेचर ने जो चीज़ें दी हैं, जो लिमिटेड हैं, हमें उनको वाइजली यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, सो दैट वी कैन पास दैम टू फ्यूचर जनरेशन, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को इंजॉय कर सकें. सो टुडे एंड दिस स्टोरी द बेस्ट इलस्ट्रेट इट. सो लेट्स रीड द स्टोरी. द वर्ल्ड ऑफ हवाई इन द हवाइन डेज, in the days of the old, was filled with the spirits of ancestors and the gods. So the world of Hawaii in the days of old means पुराने ज़माने में जो हवाई वर्ल्ड था उसमें उनके एंसेस्टर्स और गॉड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी. द माकुआ और द एंसेस्टर गार्डियन स्पिरिट मीन्स जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमें गार्ड करते हैं, जो अभी भी हमें हमारा ध्यान रखते हैं, वह अलाइव इन द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड बर्ड एंड द मिस्ट. वो सब कहाँ है? मीन्स वो प्लांट्स की फॉर्म में या बर्ड्स की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में वो हमारे आसपास प्रेजेंट है एंड दे गार्ड अस. एंड इन द एक्टिव वॉल्केनोज ऑल्सो. कू एंड हिना, द मेल एंड फीमेल पावर्स ऑफ द हेवन एंड अर्थ. जो यहाँ पे कू और जो हिना है वो क्या है? मेल और फीमेल पावर है. किसकी? हेवन की, मीन्स गॉड की. एंड द अर्थ रूल्ड ओवर द फ्रूटफुलनेस ऑफ द लैंड एंड द पीपल एंड एवरी हवाईयन फेल्ट देयर प्रोटेक्शन. और जितने भी लोग हैं ये सब चीज़ें फील करते हैं, जो प्रोटेक्शन है, जो हमारे एंसेस्टर्स अलग अलग फॉर्म में हमें, जो हमारे आसपास प्रेजेंट होकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वी कैन फील इट. द वर्ड कू मीन्स राइजिंग अपराइट. कू का मीनिंग होता है राइजिंग, मतलब उगना ऊपर की तरफ, या राइज यानी ऊपर की तरफ बढ़ना. स्ट्रेट एंड उलू मीन्स टू ग्रो. उलू का मतलब होता है ग्रो करना. इंक्रीज एंड स्प्रेड, बढ़ना. To the people, Ku was the symbol of abundance. Abundance means हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, abundance में बहुत सारी मात्रा में है. So Ku का मतलब होता है abundance. As so was Ulu. उसका भी मतलब सेम होता है. Or the beautiful or the breadfruit trees, a body from the Ku. Aside from the nutrition value of Ulu, the breadfruit tree had many other uses. Means जो breadfruit tree है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, उसके साथ उसके और भी कई यूजेस है. द ट्रंक मेड फाइन सर्फ बोर्ड. जो सर्फ बोर्ड होता है सर्फिंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा होगा, जो एक तरीके का बोर्ड होता है जिसको लेके सर्फिंग करते हैं पानी में, वो जो बना होता है वो इसके ट्रंक का ही बना होता है. हुला ड्रम्स मीन्स हवाईयन एक डांस होता है, उसके लिए जो ड्रम का यूज़ किया जाता है उसमें भी इसकी वुड का यूज़ किया जाता है, वो इससे बना होता है. एंड द पार्ट्स फॉर द कैनोस एंड द हाउसेस. द यंग बर्ड्स वर यूज्ड एज अ मेडिसिन. जो उसकी बर्ड्स हैं
वो किसके लिए यूज की जाती है? एज अ मेडिसिन. द इनर बार्क फॉर मेकिंग कापा और द बीटन क्लोथ्स. जो बार्क है उससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं. द सैप वॉज यूज्ड फॉर चकलिंग material and also snared a certain tree branches to snare birds in the forest. Means जो उसका सैप है, जूस है, वो बोर्ड्स को रिपेयर करने के भी काम आता है और बर्ड्स को ट्रैप करने के भी काम आता है. In more modern times, the ulu wood is used to make furniture and the dried birds were burned. The smoke acting as an insect repellent. Pollination. People knew how to use the shoot growing from the base of the breadfruit tree. An early voyage carries these young shoot over thousands of miles of sea to the new lands, spreading them from island to island across the Pacific Ocean. So पुराने टाइम में जो लोग थे, आप सोचिए एक ट्री है, उसके कितने सारे यूजेस हैं, कितनी सारी चीज़ों में वो काम आ रहा है. जो उसका फ्रूट है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, वो हमें न्यूट्रिशन तो दे रहा है, इसके अलावा जो उससे जो चीज़ें मिल रही है वो कितने काम आ रही है. सो अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो उससे फर्नीचर भी बनता है, और अगर उसको बर्न करें तो जो स्मोक है एज अ रेपेलेंट, मीन्स जो मॉस्किटोज या इंसेक्ट होते हैं उनको भगाने के काम आता है. सो जो पहले लोग थे उनको पता था कि इस ट्री का हम इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. सो जो पुराने लोग थे उनको पता था कि उसका किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और जो उसकी शूट जो ग्रो होती है बेस से, उसको क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, एक लैंड से दूसरे लैंड पे, जिससे कि लोग उसका यूज कर सके. इस तरीके से लाइक जैसे एक जगह पर काम आया, वहां से लोग गए दूसरी जगह, वहां उस चीज को ले गए, तो वहां पे उन लोगों को पता चला उस ट्री के बारे में, उसके यूजेस के बारे में. हाउ डिड दिस ब्रेडफुल कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया? द हवाइयंस हैव द लेजेंड व्हिच टेल्स अस ऑफ इट्स ओरिजिन. हवाईन लेजेंड है, एक स्टोरी है जो बताती है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ था. When the great god Ku came to the island of Hawaii, जो गॉड है वो जो कू है वो कहाँ है? वो हवाई में आए. There was much commotion in the skies to celebrate the arrival. Means जो commotion का मतलब क्या होता है? Commotion means बहुत सारी नॉइज है. जब वो आए तो जो स्काई में बहुत सारी नॉइस जैसे होने लगी, जैसे कि उनका जो उनके आने का स्वागत कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो. टू सेलिब्रेट हिज अराइवल द एयर वॉज फिल्ड विद शार्प फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड लाउड क्रैक्स एंड टम्बलिंग एंड थंडर. मीन्स जब कोई अलग सी चीज़ होती है तो क्या होता है, एकदम थंडरिंग होगी, लाइटनिंग होगी, आवाज़ें होंगी. तो वैसे ही जब वो गॉड है जो धरती पे आए तो इस तरीके का माहौल था. द पीपल न्यू दैट समथिंग अनयूजुअल वॉज हैपनिंग. But when he walked into their village, they did not recognize Ku as a god. But उन्हें लगा कि कोई है, ऐसी कोई अलग सी चीज़ हुई है, but वो उस चीज़ को recognize नहीं कर पा रहे थे. Ku lived among the people as the planter. Means वो लोगों के साथ as a planter रहने लगे. With the powerful hand, he moved huge piles of the soil effortlessly, and with his long digging stick, he alone did the work of 20. Ku met a young woman and the two fall in love. They decide to get married and start the family. So जो Ku है, जो गॉड है, वो आए धरती पर और लोगों के बीच में रहने लगे. वो इतने पावरफुल थे कि कई लोगों का काम, जो 20 पीपल का जो काम है वो अकेले ही कर लेते थे. And then he met a woman और he fell in love and they decided to get married and start a family. Many years passed. बहुत साल हो गए. One particular year there was a terrible famine. Famine means, famine क्या होता है? जब बहुत सीवियर शॉर्टेज हो जाती है फूड की, मीन्स खाने की बहुत ड्रॉट हो जाता है. ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, लोगों को खाना नहीं मिलता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फेमाइन. द पीपल इन द विलेज बिकम राइट वीक एंड होपलेस. मीन्स लोग इतना परेशान हो गए थे बिकॉज प्रॉपर खाना ही नहीं मिल रहा था, लोगों को खाने के लिए नहीं था. इतनी भूखमरी फैल गई थी कि लोग जो है होपलेस हो गए थे, कई लोग मर भी गए होंगे. Ku and his wife saw that their own children were starving. जब कू और उसकी वाइफ ने देखा कि उनके ही अपने बच्चे हैं जो भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, was there a way out of this misery? Someone could help. मीन्स उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस कंडीशन में
लोगों की हेल्प कर सके, उनको बचा सके। कू टोल्ड हिज वाइफ दैट ही कुड हेल्प प्रोवाइड शी सपोर्टेड हिम। मीन्स वो कहता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। ही सेड ही विल हैव टू गो टू द फार अवे नेवर टू रिटर्न। मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा बट मैं वापस कभी लौट के नहीं आऊँगा। तो जो है लोगों का इस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। शी लुक्ड इनटू हिज आईज so full of compassion with a heart heavier than she had ever known before। मीन्स जब उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं इसका सोल्यूशन तो ढूंढ सकता बट यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा और मैं कभी नहीं लौटूंगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बिकॉज शी डजंट वांट कि उसके हस्बैंड है उससे इतना दूर चला जाए कि कभी वापस ही ना आए। शी टर्न टू लुक एट देयर चिल्ड्रन टायर्ड and listless and the other people in their extended family whose shoulder slumped with the hopelessness. She saw the barren field all around them with the sorrow and finally spoke। So उसकी वाइफ ने जब उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा ये सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे,
तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो उसकी वाइफ जो है बहुत सैड हो गई, बट जब उसने अपने आसपास लोगों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के और लोगों को देखा जो भूख से परेशान थे, जो होपलेस हो गए थे, जो फील्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कू ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सो है। आइए बच्चों जानते हैं संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में, यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान की क्रिया होने में शंका उत्पन्न होती है, संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहते हैं। जैसे मेहमान आते ही होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंचते ही होंगे, लेकिन क्या है, काम तो हो रहा है लेकिन शंका भी है ना। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य सतत चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीता गा रही है, अभी भी गा रही है। Ku and Hina, the male and female powers of the heaven and earth ruled over the fruitfulness of the land and the people. Next is right, true or false. The world of Hawaii was filled with the spirit
and ghost. So that is false because it was full of spirit and of ancestors and gods. So that is false. Next, fill in the blanks with the correct word choosing from the box. Ku was a symbol of dash and so was Ulu. The Ku was the symbol of abundance. ABUNDANCE. Next, answer the following questions. What was Ulu and what did the word stand for? Ulu was a breadfruit tree. ये क्या था? That is the fruit of Ku tree, which was very nutritious. And what did the word stand for? The word stand for abundance. Clear? Think and discuss. Ku spoke to his wife on 2 occasions. What did he tell her on both occasions? What do his statement reveal about the kind of person he was? So, Ku जो है अपनी वाइफ से के 2 बार जो कन्वर्सेशन हुई है उससे क्या पता चलता है वो किस तरीके का इंसान था, एंड आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं, क्या सोचते हैं कि वो किस तरीके, दैट यू हैव टू डिस्कस. आपने स्टोरी पढ़ी है, सो यू हैव टू डिस्कस what kind of person the Ku was और कैसा kind person था, that you have to discuss with your class, with your teacher. Next is vocabulary. Meanings of unfamiliar words. There are number of unfamiliar words in this story. कुछ ऐसे words हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, इनका meaning नहीं पता है. Can you match them to their correct meaning in the table given below? Amokwa. Amokwa in Hawaiian, the ancestor guardian spirit, that is known as Amokwa. Next is animal names. Spot the 15 animals' name hidden in the word square given below. Look across and down for the words. One of them has been marked for you. So you have to find the name of different animal in this puzzle. आपको जो animals हैं उनके नाम ढूंढने हैं, like जैसे कि frog है, जैसे deer है, इस तरीके से animals के name find out करने हैं. Clear? Next is suffix. While reading the story, did you notice the farmer, that planter belonged to the class of worker or the doers? We use the suffix like er, or, ary, ist, eer, ian and ier to form the doer or the worker words. From doers or worker from the words given below by adding the appropriate suffix, make changes in the spelling where necessary. So teach, अगर हम इसके पीछे er लगा दें, TEAACHER यानी पढ़ाने वाला, टीचर बन जाएगा. Clear? Next is grammar. The passive voice. In an active sentence, the subject is the person or the thing that perform the action. Means जो active voice होता है उसमें जो subject है या जो person है वो action perform कर रहा होता है. For example, the villager planted the shoot in all the areas. When we turn into the passive voice, the object of the verb become the subject. जो object है वो subject बन जाता है. For example, the shoot were planted by the villagers in all areas. So we use the passive when we say what happened to the people and thing and what is done to them. Example, the air was filled with the sharp flashes and lightning. The magnificent tree was covered with the glistening leaves. This also means that we use the passive when we do not know who performed the action. जब हमें पता नहीं होता कि किसने action किया है, or when this information is not important. Example, the number of breadfruit trees have been planted all over the Hawaii. If we want to mention who performed the action, we use by the end of the sentence, means by the people of Hawaii. इस तरीके से हम add कर सकते हैं. Example, the breadfruit tree were planted by the farmers, by the people of Hawaii. इस तरीके से. The passive is made with form of the to be and the past participle form. उसमें हम क्या करेंगे?
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ेंगे. हियर इज द टेबल टू शो द पैसिव आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टेंस. लाइक सिंपल प्रेजेंट है तो इज और आर आता है, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर. उसकी पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगी लाइक द कार और द कार्स. जब हम पास्ट में करेंगे डिजाइन्ड बाय फरारी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में द कार इज बीइंग डिजाइन्ड बाय फरारी. इस तरीके से आपको ये टेबल देखनी है एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस टेंस में हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन इमेजिनरी मर्डर using the passive voice. First is someone has killed Mr. Philip. Mr. Philip has been killed. Somebody found his body in the bedroom. The body has been found in bedroom. Clear? Next, change the following sentence into passive form. The tailor delivered all the uniform on time. The uniforms were delivered by tailor on time. So यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ जाएगी, डिलीवर्ड, वर्ड डिलीवर्ड बाय टेलर ऑन टाइम. इस तरीके से कंप्लीट करेंगे सेंटेंस. नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल्स. योर टीचर विल रीड आउट द पोएम, लिसन टू हिम और हर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आपको अपने टीचर को सुनना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. नेक्स्ट, स्पीकिंग स्किल्स. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Says the word aloud. KNIF knife. So यहाँ पे K silent है, SIGN sign. G silent है. Did you notice that the letter K and G are not the pronouns in some English word? K and G are silent when followed by N. अगर उनके बाद N आ रहा है तो वो silent होंगे. Like, so first is GNARLED. So G is silent here, nard. इस तरीके से pronounce करेंगे. Clear? So now try saying these sentences. Nine naughty gnawed at the knight's knee. So आपको देखना है कि कौन से word silent है and accordingly you have to pronounce it. Next, writing skills. Passive writing. Study this list of inventors of their inventions. So here the list of some inventors जिन्होंने अलग अलग inventions किए हैं. We have to write passive sentence using the name and the invention. Like Tzu Lin, he has invented paper. The paper was invented by Tzu Lin. इस तरीके से हमें लिखना है passive voice में. Clear? So here we end the chapter. I hope you understand the chapter well. और आपने इससे जो चीज़ सीखी है, that means we have to use our resources carefully. You will keep this in mind and do practice this chapter.